हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, सभी को भाई ढेर सारा जो है कॉन्सेप्ट लेकर के फिर से मैं आज हाजिर हूँ। सभी का वेलकम है वरुणा एकेडमी में। आपके राम सर के साथ आज ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, है ना। आज जो है आपका बिल्कुल नया है टॉपिक, है ना, क्योंकि इससे पहले हमने जो है 3 लेक्चर और अपलोड किया। उन तीनों लेक्चर में मैंने क्या क्या बताया। पहले इंट्रोडक्शन का 2 पार्ट डाला था, इंट्रोडक्शन प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तीसरे पार्ट में मैंने जो है आपका बैलेंसिंग सिखाई, और चौथे पार्ट में यानी चौथा जो लेक्चर था वो एक्चुअली कंटेंट नहीं था, उसमें केवल क्वेश्चंस थे, ठीक है, एनसीईआरटी के। तो 4 वीडियोस 10th के पढ़ चुके हैं, आप उनको प्लीज़ देखिए। और यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग रेडी हैं, पेन कॉपी लीजिए। आज हम देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये काफ़ी बड़ा है, तो हम एक लेक्चर में नहीं फिनिश करने वाले, क्योंकि समझा करके अच्छे से जो है चलेंगे, और बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना चाहते, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे जो है अभी जो है ठीक है, इसको 2 या 3 लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगा। सो ये आपको ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब ध्यान दीजिए केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं, पहले तो ये जानना है। तो आपको जो स्टडी करनी है आपके सिलेबस में, बाकी पढ़ने को तो बहुत है, ठीक है, 11th 12th में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्लास 10th में ध्यान दीजिएगा, आपके 5 केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। उन 5 का नाम हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ग्रीन पेन से लिखता हूं, ठीक है। कौन कौन सा है भाई? नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके जी हाँ, पहला आपका है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड आपका है डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड वन इज, बेटा ये सारे रिएक्शंस आप जरूर जो है लिख लीजिए, एक बार मैं ब्रीफिंग कर देता हूं, फिर आपको समझाने में मजा आएगा, ठीक है, आपको समझने में मजा आएगा, मुझे समझाने में मजा आएगा, ठीक है। तो अभी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक दिख रहा होगा सभी को, ग्रीन पेन से लाइट तो नहीं है बहुत, हाँ पेन चेक कर लीजिएगा भाई, लाइट तो नहीं, आई थिंक सबको दिख रहा होगा। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप कहोगे सर ये रेडॉक्स रिएक्शन तो कुछ नया लग रहा है ना, तो आपके एनसीईआरटी वालों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करके लिखा हुआ है। तो रेडॉक्स का मतलब ये होता है, और आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो हमें कितने पढ़ने हैं बोलो भाई? हमें कितने पढ़ने हैं? केवल 5 पढ़ने हैं। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, या इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन है क्या, 1 by 1 इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे, क्योंकि 10th में भी बहुत थोड़ा नहीं है, काफी कुछ दे रखा है, ठीक है जी हाँ, एनसीईआरटी में ही। और आपको बड़ा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर बोर्ड में आपको 100% मार्क्स चाहिए, एनसीईआरटी इटसेल्फ एनएस, आई गारंटी एनसीईआरटी इटसेल्फ एनफ टू गिव 100% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक। if the same question will be not repeated in your exam, so definitely pattern will be same। समझ में आ रही बात? अगर डिक्टो क्वेश्चन नहीं होगा तो पैटर्न जरूर फॉलो होगा। तो एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो बड़े आराम से पकड़ बन जाती है, हमें एनसीईआरटी को लेके चलना है, ठीक है बच्चों। तो पेन कॉपी सबकी रेडी है, सब लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और यहां से आपका जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद कर लेते हैं भाई, हाथ पे क्या है, कॉम्बिनेशन, देखो सी के बाद डी याद रखना, कॉम्बिनेशन तो फिर उसी का उल्टा डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। 5 याद हो गया ना, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
अब आप लोगों को मैं ब्रीफ कर देता हूं, ऐसे ही ओरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अभी, उसके बाद एक एक करके करते। देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो मिल करके, ध्यान देना, ठीक है, कुछ ऐसा मैं एक जनरली मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलो रिएक्शन करके बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। समझ लो, यहां दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिल करके कोई एक कंपोनेंट बनाएंगे तो ये आपका कॉम्बिनेशन होगा। एक कंपोनेंट दो या दो से अधिक कंपोनेंट को बनाएगा तो वो डिकम्पोजिशन होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी आपके क्या है कि दो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, दो कहने मतलब कि आपका जो है, हाँ, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो जब चारों अलग हो जाएंगे, यहां देखो सोडियम क्लोरीन दो कंपोनेंट, और आपका जो है मैंने दूसरा क्या बोला आपका एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम और सल्फेट दो कंपोनेंट, चार अलग अलग कंपोनेंट नजर आने लगे तो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी दो तरीके का दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो करके बताऊंगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होगा। तो हम एक एक करके बच्चों डिस्कस करेंगे, पक्का मजा आ जाएगा, सारे टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक। तो ध्यान देने, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, या एक काम करते हैं, पहले आपको एग्जांपल से डेफिनेशन ले चलते हैं और मजा आएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ H2O, ठीक है। जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, A+B गिव्स आउट C। ये कॉम्बिनेशन का टाइप है, क्योंकि देखो दो कंपोनेंट मिले हैं और कोई एक कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे H2O वाटर से बेटा जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखिएगा थोड़ा सा, ये बनाएगा कैल्शियम, यहां एक ऑक्सीजन है, यहां एक ऑक्सीजन है, यानी दो ऑक्सीजन बचे और दो हाइड्रोजन बचे, तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक। और प्लस क्या होता है, प्लस आपका हीट का इवोल्यूशन होता है, जी हां, हीट का इवोल्यूशन होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, रिएक्ट करता है। तो ध्यान देना, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर विगरसली, यानी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक। इसका नाम क्या है भैया, इसका वैसे कॉमन नेम क्या है, बताया था मैंने कई बार, क्विक लाइम। क्या नाम है बोलिएगा, क्विक लाइम। इसका बच्चों नाम क्या है, इसका नाम है स्लैग्ड लाइम। इसका नाम क्या है बोलिएगा, स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम कहते हैं। तो लैंग्वेज नहीं लिखनी है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर देन इट फॉर्म्स, क्या बनाता है, स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। आप वैसे अगर नाम लिखोगे, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है आपका, वाटर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक। तो हम दो चीजें यहां पे आपको बताएंगे, ठीक है। दो चीजें क्या है, ध्यान देना, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्टिविटी कैसी शो करता है, विगरसली शो करता है। विगरसली का मतलब हो गया बच्चों बहुत फास्ट शो करता है, ठीक। और क्या बनाता है, स्लैग्ड लाइम बनाता है, और स्लैग्ड लाइम बनाने के साथ साथ हीट का इवोल्यूशन बहुत तेजी से होता है, यानी बहुत तेजी से यहां पे हीट भी निकलती है। ये रिएक्शन आपको हम बताएंगे एक्सोथर्मिक तरीके का है, आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा, आप लैंग्वेज क्रिएट कर लोगे ना, ठीक है। लैंग्वेज क्योंकि लिखना भी नहीं पड़ता है, लैंग्वेज क्या है, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, बट इसके लिए लैंग्वेज क्या होगा, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर देन इट फॉर्म्स स्लैग्ड लाइम along with evolution of heat, ठीक। तो ये आपका हो गया कंप्लीट रिएक्शन, ठीक। अब मैं पूछूं ये कैसा रिएक्ट करता है, तो आपका आंसर आएगा विगरसली रिएक्ट करता है, यानी स्पीडली रिएक्ट करता है, तेजी से रिएक्ट करता है, ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको नजर आ रही है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है,
क्यों है? क्योंकि दो कंपोनेंट मिल करके कोई एक कंपोनेंट बना रहे हैं। ठीक, तो यहां पे हम लिख देते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको देखते हैं, लिखिएगा व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स बेटा साथ में लिखते चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स तो मैं देता भी हूं बट लिख भी सकते हो साथ में। ठीक है, व्हेन ये ज्यादा समझ में आएगा अगर लिखते हुए चलोगे। ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स react together and forms a single product, then such types of such type of reactions are said to be combination reactions। प्लीज नोट कर लीजिएगा, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो कोई एक प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो उन्हीं को हम ऐसे तरीके के रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, यानी दो या दो से अधिक, ऐसा नहीं कि दो ही, लेकिन बट प्रोडक्ट साइड में एक ही होगा तभी वो कंबाइन किया। यहां A प्लस B प्लस C भी हो सकता है, यानी A प्लस B प्लस C मिलकर के अगर D दे, अगेन इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों डेफिनेशन समझ में आई, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, अब हम यूजेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, यूजेज, एक मिनट, यूज है ना, यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आप लिख लीजिएगा, हाँ लिख लीजिएगा, स्लैग्ड लाइम is used as, okay, हाँ, used as whitewashing walls। स्लैग लाइम किसकी तरीके से यूज किया जाता है सबको पता है ना, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, है ना, यानी आपको दीवारें होती हैं जो नहीं चूना करा दे, क्या बोलते नहीं हम लोग कि इसको जो है भैया चूना करा दीजिए, काफी दीवार खराब हो चुकी है, तो जो चूना कराया जाता है उसी को कहते हैं व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है? स्लैग्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। कौन यूज किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। मजेदार बात मैं यहां पे बताऊंगा आपको, वो मजेदार बात क्या, ध्यान दीजिएगा। आपने सुना होगा मार्बल चमकता है ना, लेकिन पेंट मतलब कि चूना लगाने के बाद भी कुछ दिनों के बाद चमक बड़ी तेज आती है। तुरंत जब चूना लगता है, ध्यान दीजिए, कभी जब व्हाइट वॉशिंग तुरंत होती है, इमीडिएटली आप चेक करते हो अरे यार ये बड़ा पानी पानी सा लग रहा है, बट आफ्टर 2 और 3 डेज व्हाट हैपन, शाइनिंग आती है। वो शाइनिंग आती कहां से है उसी को मैं बताऊंगा। देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लगाया वॉल पे, क्लियर भाई, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे पुतैया कर दी, व्हाइट वॉशिंग कर दिया। अब क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा एटमॉस्फेयर से? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या बनाएगा भैया, क्या बनाएगा? देखिएगा, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO2। एक ऑक्सीजन यहां से ले लो, नहीं समझे भैया, OH का ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, यानी OH कितना है यहां पे? OH 2 है। OH ट्वाइस मतलब OH कितना है? 2 है। OH में लिख सकता हूं अलग अलग, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ध्यान दो, एक में O हटा दिया, CaCO2 में एक O जोड़ दिया, तो क्या हो गया? CaCO2 में एक O जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? CO3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां एक O हटाए तो बचा क्या? OH, H बचा, क्या बचा? H2O बचा। ये मैंने लिख दिया, क्लियर है? बिल्कुल, यही इसी को तो कहा जाता है लाइम स्टोन। और मजेदार बात क्या है कि इसी को कहते हैं मार्बल। भैया लाइम स्टोन ही मार्बल है, जी हां, दिस इज मार्बल, इसी को हम लोग कहते हैं मार्बल। मार्बल चमकता है, यही कारण है कि
कि 2 से 3 दिन यानी पुतैया कराने के बाद यानी व्हाइट वॉशिंग कराने के बाद दीवार को हम लोग 2 से 3 दिन के बाद इसका फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके यानी एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक, तो यही चीज मैं आपको एज अ नोट लिख सकते थे, ये मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्लीज इसको नोट कर लेना। अभी और भी एग्जांपल्स की झड़ी लगा दूंगा पक्का, आप फटाफट इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच। मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट थिंग। सबसे बड़ी बात आपका इंटरेस्ट है ना, आपका इंटरेस्ट ही सब कुछ मैटर करता है। देखो वीडियो आप कभी भी देखो, आई कैन अंडरस्टैंड अभी जो है उतने बच्चे नहीं है, कोई भी बात नहीं। जब आप आते हो चैनल पे मेरे, जब भी आप आते हो विजिट करने, प्लीज वॉच करिए। और जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि सर का तो वीडियो बहुत दिन का पड़ा हुआ है, पहले का पड़ा हुआ है, तो फिर अब मैं क्या करूं, जो है इतना दिन पहले कि ये सारा इंस्ट्रक्शन क्या मेरे ऊपर लागू होगा? जी हां, ये लागू होगा, आपके भी ऊपर लागू होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सम मोर एग्जांपल्स। Some more examples of combination reactions। चलिए भाई कुछ और एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, वो कौन कौन से एग्जांपल्स फटाफट देखते हैं, देखा जाए पक्का? जी हां, चलिए देखते हैं। भैया ध्यान दो, बर्निंग ऑफ कोल। चलिए लिखिए सबसे पहला, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, अब देखो कोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल कार्बन से। और कब बर्न करेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा। मैंने क्या बोला? कोल को क्या भाई, कोल क्या है? कोयला ही तो है, कार्बन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और भाई जलेगा कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक, तो ये क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट भी निकलती है। जी हां, हीट भी निकलती है, बिल्कुल निकलती है। क्यों हीट निकलती है? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां भी होता है वहां पे हीट निकलती है। ठीक है, क्यों निकलती है इसका आगे बताऊंगा। आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इतना ही नहीं है, एलिमिनेशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत सारे हैं। हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हमें अभी इन्हीं 5 पे फोकस करना है प्यारे बच्चों। 10th है, 10th के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि 11 12 जब आओगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं 11 12 के। ठीक, तो अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी 10th पहले देख लीजिए। चलिए भाई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये हो गया। ठीक है, और कुछ देखते हैं, दिमाग लगाइए क्या और हो सकता है। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है ना। थोड़ा बैलेंस करते हैं, 2 ऑक्सीजन कर दिया, कैसे हुआ? आगे ही तो मल्टीप्लाई करना होगा, यहां 2 है, यहां 1 था पहले, आगे कर दिया, 2 2 सा 4 हो गया, यहां 2 कर दिया। नाउ दिस इज फाइन। भैया 2 कंपोनेंट मिले, 1 कंपोनेंट बना तो कॉम्बिनेशन हुआ। 2 कंपोनेंट मिले, 1 कंपोनेंट बना तो कॉम्बिनेशन हुआ। यहां पे भी हीट निकलती है। ठीक, डेल्टा से बेटा हीट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, किसी भी रिएक्शन में हीट का निकलना क्या बताता है? वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक, तो आपको अगर डिफाइन करना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी इसी समय समझना है। अगर डिफाइन करना होगा व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या आप लिखोगे? इवोल्यूशन ऑफ, या एक काम करते हैं, यहां से नहीं लिखेंगे, रिएक्शन इन विच evolution of heat, reaction in which evolution of heat along with formation of products are called as exothermic reactions, ऐसी रिएक्शन, ध्यान देना बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का निकलना पाया जाए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ,
वो रिएक्शन क्या कहलाती है? क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसी का उल्टा है एंडोथर्मिक, जिसमें हीट क्या हो, कंज्यूम हो, एब्जॉर्ब हो, वो एंडोथर्मिक होगा। तो अभी हम एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक आता है, तो यहां पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए एग्जांपल्स बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, प्लीज इसको अभी आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और ठीक है, हाँ जी हाँ, इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले स्लाइड में हम एग्जांपल्स लेते हैं एक्सोथर्मिक के। चलिए भाई, एक्सोथर्मिक के हम एग्जांपल्स लेते हैं। ये सब हैं एग्जांपल, बिल्कुल जो हमने अभी तक लिखा ये सारे एग्जांपल्स हैं, बट कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, उनको भी देख लेते हैं। चलिए भाई, कुछ एग्जांपल्स है ना। नाउ हेडिंग क्या है भैया? एग्जांपल्स ऑफ, एग्जांपल्स ऑफ, तेज तो नहीं चल रहे हैं? तेज तो आम आई गोइंग करेक्ट ना? अरे भैया, रिएक्शन जिसमें हीट निकले वो एक्सोथर्मिक है। ठीक, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट निकले वो एक्सोथर्मिक है। उससे पहले मैंने पढ़ाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। बोलो भाई, कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन करके कोई एक कंपोनेंट बनाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है, किसका एग्जाम्पल मैंने लिया? सिंपल, मैंने जो है कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कर दिया वाटर से, स्लैग लाइन बना, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपोनेंट, वाटर दूसरा कंपोनेंट, दोनों रिएक्टेंट्स आपस में मिल करके क्या बनाया? एक कंपोनेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। साथ ही साथ हीट का इवोल्यूशन हुआ। हमने एक जो है उसका यूज भी बता दिया कि स्लैग लाइन व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। व्हाइट वॉशिंग करते समय जो शाइनिंग आती है वो क्यों आती है? 2-3 दिन के बाद जो शाइनिंग आती क्यों आती है? तो आंसर क्या था? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हुआ उसमें? आपका स्लैग लाइम एटमॉस्फेयर वाले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बना तो वो क्या है? वो अपने में मार्बल है, वही तो मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। तो वो शाइनिंग जो आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से आती है। अब वो कब आती है? 2 से 3 दिन के बाद, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो होता है ना बच्चों। तो हाँ, एक्सोथर्मिक तो है बट रिएक्शन स्लो होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट जो एग होता है, जो व्हाइट वाली जो वॉल होती है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखा। कोल का जो है कम्बशन जो हुआ, कम्बशन ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ कोल, वो भी क्या है? कॉम्बिनेशन है, कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2। हमने वाटर का फॉर्मेशन देखा, है ना, वाटर का फ्यूल सेल में, और देखोगे आगे चल के क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। जी हाँ, कहाँ पे? क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वाटर का फॉर्मेशन भी कॉम्बिनेशन था, ठीक। हम हर जगह पा रहे थे इवोल्यूशन ऑफ हीट, तो हमने यहां पे एक चीज और पढ़ने की चेष्टा की। क्या पढ़ने का डिजायर दिखाया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? वो रिएक्शन जहां पे इवोल्यूशन हो हीट का, जहां पे हीट का निकलना पाया जाए, ठीक, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट बनेगा तभी ना हीट निकलेगा, कुछ बना ही नहीं, केवल हीट कैसे निकलेगा, है ना। तो ये चीज है। तो आपका ये एक्सोथर्मिक है। अब हम एग्जांपल्स की बारी है। क्लियर हुआ? जी हाँ, रिवीजन जरूरी होता है, मैं समझता हूं। एग्जांपल्स ऑफ, चलिए भाई, एग्जांपल्स किसके एग्जांपल्स की बात करें? ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। चलिए भाई, देख लेते हैं कुछ चीजें, हम यहां पे इंटरेस्टिंग है उसको भी देख लेते हैं। आप लोग लिखिएगा बर्निंग ऑफ, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 या ए कर लो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, या इधर ही स्मॉल एन कर लो भैया, नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस बोलो, नेचुरल गैस बोलो, वैसे नेचुरल ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। नेचुरल गैस, बेटा नेचुरल गैस का एक एग्जांपल CH4 मीथेन है, ठीक है। बेटा ध्यान दो, बर्निंग जब भी आ जाए, बर्निंग का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक। तो एक मैं आपको ये ट्रिक बता दूं, या आप समझ लो एक कॉन्सेप्ट ही है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान दो, जब कभी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 2 ही कंपोनेंट बनेगा, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन, इसको भी लिख दो ऑक्सीजन। तो बेटा 2 ही कंपोनेंट बनेगा। वो दोनों कंपोनेंट का नाम क्या है? ध्यान दो, याद रखना हमेशा। एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा वाटर, हमेशा।
हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसको बर्न कराया जाता है तो दो चीजें मिलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर। अब कैसे पता पाएंगे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन कितना है बोलो? 1। तो 1 कार्बन है तो आपका एक ही CO2 बनेगा भैया, एक कार्बन के रहेगा तो एक ही ना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब देखो हाइड्रोजन कितना बचा बोलो? 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो वाटर पहले लिख लो, इसको थोड़ा बैलेंस करो। वाटर लिखिए, बैलेंस करिए। ये अलग है, ध्यान देना बेटा, ये चीज आपको अलग से मैंने बताया, एज अ नोट करके आप लिख सकते हो, ठीक है? एज अ नोट करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक? तो आपने क्या देखा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है। चेक करो, 4 हाइड्रोजन है तो आगे 2H2 करना पड़ेगा, और 2H2 करने से ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। 2 ये है आपका 4 भैया, 2 ये है और 2 ये है 4, तो इसको 2O2 कर दो। फिर से बताऊं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और वाटर। पहले हमने इनको दोनों को लिखा, कार्बन पहले से ही बैलेंस था, नहीं छुआ। हाइड्रोजन देखा, 2 2 जा 4, यहां पे 4 हाइड्रोजन है तो यहां पे 2 था तो 2 2 जा कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 हो गया। अब 2 करने से ऑक्सीजन 2 बढ़ा और 2 यहां पहले से है, कार्बन डाइऑक्साइड में 4 हो गया, तो इसके लिए यहां पे 2O2 कर दिया। और एग्जांपल दिखा दूं, प्लस ध्यान दो, हाँ ये आपका तो हो गया एक्सोथर्मिक है, प्लस आपका हीट निकलेगी। हीट मतलब समझ गए ना, ये सिंबल याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, C2H6, क्या हम इसको करा सकते हैं बोलो? O2 गिव्स आउट, क्या करना है? कितने कार्बन नजर आए? 2 कार्बन, 2 CO2 हो जाएगा भैया। 2 कार्बन है ना, 2 CO2 प्लस क्या हो जाएगा? H2O, प्लस क्या हो जाएगा? H2O, प्लस क्या हो जाएगा? H2O। कैसे हुआ? क्योंकि हमने बताया है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपोनेंट हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए कंपोनेंट हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, देख सकते हैं आप। और हाइड्रोकार्बन की जब भी बर्निंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होनी है बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस बिना ऑक्सीजन के जल ही नहीं सकता। तो ये जब जलेगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड? इसके अकॉर्डिंग 2 CO2 बनेगा। और ये हाइड्रोजन कितना है बोलो? 6 है बोलो। तो 6 है तो यहां पे ऑब्वियसली 3H2 करना पड़ेगा भैया। अभी तो केवल हाइड्रोजन है ना, एक सेकेंड, अभी तो केवल हाइड्रोजन है ना, बोलो। अब 3 लगाने से हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, 2 2 जा 4 और 3 यहां पे है, 4 3 7। अरे भैया 3 लगाने से हाइड्रोजन तो 6 हुआ, लेकिन ऑक्सीजन तो 3 ही ना हुआ। आप लेक्चर देख लो भाई, बैलेंसिंग वाला पिछला आप क्वेश्चन वाला देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर नया आप पढ़ रहे हो तो 3 ऑक्सीजन ये और 4 ये, तो 3 4 7 हो गया। अब यहां पे 2 है, अगर मैं इसको 4 कर दूं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। नहीं हो रहा, 7 हमें चाहिए। तो 7 के लिए क्या किया जाए? 3.5 करना पड़ेगा। तो 3.5 O2 लिख दो तब पर भी सही है, लेकिन इससे अच्छा क्या आपको लिखा जाए? 3.52 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7/2 भैया। 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2। अगर मैंने 3O2 किया तो 6 हुआ, 4 किया तो ज्यादा हो गया, 8 हो गया, क्योंकि हमें 7 चाहिए। तो 7 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3.5 O2, यानी 3.5 2 जा 7। तो 3.5 को तो 7/2 भी लिख सकते हैं। जी हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड एग्जांपल बी। सेकंड एग्जांपल क्या है? ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेशन itself, respiration itself is an exothermic, आज लग रहा है इंक कम है क्या? exothermic रिएक्शन। बच्चों मैंने क्या बोला? रेस्पिरेशन इटसेल्फ इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात आती है सर रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक हो गया, है ना? रेस्पिरेशन जो हम लोग जो रेस्पायर नहीं करते हैं, ब्रीदिंग, वो भी एक्सोथर्मिक है। चलिए मैं आपको इसके लिए कहानी सुनाता हूं, ठीक है? नोट कर दो, अभी नोट कर सकते हो, अभी मैं टाइम देता हूं नोट करने का। पहले समझो, कहानी सुन लो पहले। हम लोग खाना खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, ठीक है? रेस्पिरेशन भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। क्या केवल ऑक्सीजन लेते हैं? मैं आपसे पूछूं, क्या केवल ऑक्सीजन लेते हैं? एटमॉस्फेयर में क्या है?
एटमॉस्फेयर में क्या है बोलो? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.0345% कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्ट में इनर्ट गैसेज। यही ना है बेटा, आपका नाइट्रोजन भी अंदर जाता है। जी हाँ, कार्बन बिल्कुल, नाइट्रोजन भी अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी अंदर जाता है, इनर्ट गैसेज भी जाती हैं। बट हमें जिसका वर्क है, हमारे अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि हमें जो चाहिए वही इनटेक, यानी ऑक्सीजन जाता है। जी हाँ, ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब समझिए, आपने खाया रोटी, आपने खाया चावल, हाँ, रोटी मतलब आपका आटा, आटा मतलब फ्लोर, फ्लोर किससे आता है? व्हीट से आता है। क्लियर? तो ग्रेन अल्टीमेटली हम कह सकते हैं। तो आपने खाया रोटी, आपने खाया चावल, राइस खाया, ये सारे हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये सारे हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हैं तो आपको पता है, जब ये बॉडी में, जब अंदर हम लोग खाते हैं खाना, तो ये सिंपलर पार्ट्स में टूट जाते हैं। किस में टूटते हैं भैया? रोटी जो खाते हो, खड़ी रोटी थोड़ा नहीं अंदर जाती है। पहले हम यहां से चीविंग करते हैं, यहां से चीविंग करने के बाद अंदर भी चीविंग होती है, इसोफेगस वगैरह में ऐसे चीविंग होते हुए, कहने का मतलब क्या है? ये सिंपलर पार्ट्स में टूट जाते हैं। जी हां, कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ? टूट गया। ये टूटा किसमें? कन्वर्ट किसमें हुआ? ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। किसमें कन्वर्ट हुआ बोलिएगा? हमने लिया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहां से लिया? रोटी से लिया, चावल से लिया, आलू से लिया ना। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा? ग्लूकोज में टूटा। अब ये जो ग्लूकोज मतलब सिंपलर पार्ट में टूटा, यानी ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 है। और हमने एयर के थ्रू क्या लिया है? ऑक्सीजन। हमने एयर के थ्रू क्या लिया है? ऑक्सीजन। अब क्या होगा? अब बहुत कुछ होगा। क्या होगा देखिएगा भैया, हमने लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब इस ग्लूकोज का रिएक्शन होगा, बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, 6CO2 6H2O, यही आपकी रिएक्शन है। प्लस क्या हो जाएगा? एनर्जी। प्लस क्या हो जाएगा भैया? बिना एनर्जी के कैसे जिएंगे? आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको एनर्जी के साथ। मैं आज एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। ये एनर्जी आ कहां से रही है? मैंने खाना खाया होगा, तैयारी की होगी, है ना, तब मैं सामने आपके आया हूं। तो ये एनर्जी वहीं से आती है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक है। तो यानी ग्लूकोज, O2, ये आपका 6CO2 6H2O। एनर्जी कहां से आया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली हम लोग लेते हैं। खाना लिया, सिंपलर पार्ट में टूटा, कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें हो गया, और यही बन के आपका वापस निकल जाता है। एक और एग्जाम्पल ले ले, हाँ लिख लीजिएगा भैया। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, एक सेकेंड, वेजिटेबल मैटर into compost, okay, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब खाद। कंपोस्ट मतलब खाद होता है। जी हाँ, तो बेटा जो वेजिटेबल मटेरियल होते हैं, है ना, उनका भी क्या होता है? आप जब एक जगह डंप कर देते हो, इकट्ठा कर देते हो, तो क्या होता है? वो भी आपके धीरे धीरे करके वो डिकम्पोज होते हैं। तो डिकम्पोज होने के बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैन्यूर मतलब कह सकते हो ना, ये आपका खाद कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपोस्ट बनता है, तो उस दौरान बेटा इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, यानी आपका एनर्जी निकलती है। अगर एनर्जी निकली, भाई हीट भी क्या है? एनर्जी का फॉर्म ही तो है। ठीक, तो एनर्जी निकली तो वो क्या हो गया? एनर्जी निकली तो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने एक्सोथर्मिक के 3 एग्जांपल आपको बताए। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आपने देखा, कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा। आपने देखा, मैंने और भी एग्जांपल बढ़ सकते हैं इसके आगे भी। ठीक है, इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, C3H8 कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, अभी मैंने नहीं कराया है और आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एनफ है, आगे आएगा, हम आपको बताएंगे। आगे बहुत जगह ये रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो वहां बताएंगे। रेस्पिरेशन को भी मैंने बताया, और आपका वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में जाना, क्योंकि बेटा हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू। हो गया, आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करता हूं, क्योंकि एक रिएक्शन मैंने आज आपको पढ़ाया है, कॉम्बिनेशन। ठीक, अभी आगे आने वाले लेक्चर में 4 और होंगे, तो 4 में देखो 2-2 करके करता हूं।
या देखता हूँ जिस तरीके से जितना लंबा होगा, ठीक है, आपका लेक्चर जो है, कहने का मतलब कंटेंट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर डिवाइड कर दूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ बर्डन ऑन यू, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू। बस मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ते रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। टेक केयर एवरीवन।